दुर्ग में मोर आवास मोर अधिकार समेत अन्य मांगों को लेकर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने पुलिस बैरिकेड तोड़ते हुए कांग्रेस विधायक अरुण वोरा के निवास का घेराव किया। वरिष्ठ नेता जितेंद्र वर्मा ने आरोप लगाया कि लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान विधायक अरुण वोरा और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच काफी देर तक वाद विवाद हुआ। करने का मुख्य कारण एक तो दुर्ग शहर में कानून व्यवस्था को लेके, दुर्ग शहर में मुख्य जो कारण रोड, नाली और पानी की व्यवस्था को लेके, और मोर आवास मोर अधिकार प्रधानमंत्री आवास जो योजना के तहत जो यहाँ के विधायक और यहाँ के सरकार 4 साल से जो आम गरीब शोषित दलित वंचित परिवार का, जिनका छानी का घर है, जिनका कच्चा मकान है, उनको घर अभी तक दे नहीं पा रहे। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन पैसा को कई बार भेजा, लेकिन उस पैसा को अभी तक ये लोग उपयोग नहीं कर रहे या गरीब को देने का काम नहीं कर रहे। देखो, भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही अनुशासित सिपाही है। छल कपट और प्रपंच करने का पूरा जिम्मा आज़ादी के बाद से कांग्रेसियों के खाता पे है। हमारे कार्यकर्ता इस टाइप से काम नहीं करते। ये कोई कांग्रेसी ही होगा जो पम्पलेट, बैनर, पोस्टर फाड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अरुण वोरा जी को, यहाँ के जनता जनार्दन को विकास काम देना चाहिए, सड़क देना चाहिए, पुलिया देना चाहिए, नाली साफ होना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना चाहिए, कानून व्यवस्था ठीक हो। तो 4 साल 3 महीने में तो ये नहीं कर पाए, और ज़बरदस्ती दिखावा के लिए आप मेरे को दुनिया में कहीं भी बताइए कि विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता कोई आंदोलन, धरना, प्रदर्शन करते हैं, वहाँ दिखावा के लिए कोई जाते हैं क्या? ये क्या है कि माहौल को ख़राब करने का उसका प्रयास है अरुण वोरा जी का। मैं इस आप लोगों के मीडिया के माध्यम से मैं निंदा करता हूँ। जब से कांग्रेस का सरकार आया है, जब से यहाँ के विधायक और यहाँ के महापौर हर झुग्गी बस्ती में क्षेत्र में जा करके लगातार घोषणा करके आते हैं कि यहाँ के जितने झुग्गी बस्ती क्षेत्र के लोग हैं उसको पट्टा देंगे। अभी तक 4 साल निकल गया, अभी तक किसी को पट्टा नहीं दिया गया है, जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं बन पा रहा है। जब तक के इसका पट्टा नहीं मिलेगा तब तक लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं आएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक घोषणा है कि पूरे ऑल इंडिया में झुग्गी मुक्त शहर होना चाहिए। इसी के तहत माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर झुग्गी क्षेत्र वाले को 2,28,000 रुपया दिया जाता है। ये छत्तीसगढ़ के सरकार नहीं चाहता कि हमारे झुग्गे बोले भात वाले ये जनता है, गरीब जनता, इसका सियाना बने, इसका खुद का पक्का मकान हो। वो अगर घेराव करके खुश होते हैं तो उनको खुश होने दो। उन्होंने कुछ किया तो है ही नहीं, अपनी पीठ थपथपाते हैं। देखिए, 15 साल सोए रहे सरकार में आने के बाद, सत्ता के नशे में, 4 साल में विपक्ष में रहने के बाद भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे जनता उनको याद कर सके। भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व अब समाप्त होते जा रहा है। तो उनको है, दुर्ग की जनता तो हमारे लिए भगवान है भाई, उन्हीं के आशीर्वाद से तो हम काम कर रहे हैं। इस बार चुनाव कितना मुश्किल रहने वाला है? इस बार का चुनाव कितना रहने वाला है आपके लिए? ये कैसे मैं बताऊं, मैं मुश्किल मानता ही नहीं। मैं चुनाव नहीं लड़ता, मैं मित्रता करता हूं। दुर्ग के मतदाताओं से मित्रता निभाता हूं, पारिवारिक संबंध निभाता हूं। चुनाव लड़ना होगा तो कहीं और लड़ेंगे, ये तो हमारा संबंध है, घर है। और घर का सदस्य को जब दुर्ग के लोग आगे कर रहे हैं तो मैं उनकी सेवा मरते दम तक करने के लिए तैयार हूँ। तो हमें जो सूचना मिली थी कि यहाँ पर विधायक महोदय के घर को घेराव किया जाना है, तो उसी के संबंध में हमने हमारा जो पुलिस बल जो है वो पर्याप्त तरीके से लगाया हुआ था। हर जगह जो पॉइंट्स थे वहाँ पर हमारा बल मौजूद था, और इनके द्वारा कुछ प्रदर्शनकारी जो आए यहाँ पर, वो यहाँ पर प्रदर्शन किए। प्रदर्शन में नारेबाजी हुई, और नारेबाजी के पश्चात उन्होंने अपनी मांगें रखी, जो मांगों को विधायक महोदय द्वारा सुनकर उनको शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जित किया गया। करने का मुख्य कारण